जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 30 अगस्त का दिन स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके 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 एंड ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आई होप सो कि सब कुछ आप लोगों को विजिबल है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक एक कार्ड की रीडिंग। देखिए, हर्मिट की पोजीशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल सिचुएशन में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्म मंथन चल रहा है, आत्म विश्लेषण हो रहा है। या तो आपसे पास्ट में कोई गलती हुई है या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ चीज़ों में आपने अपने फैमिली से थोड़ा कट ऑफ कर रखा है, ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं। इसके अलावा अकेले रहना भी पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अकेले रहना इस वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं। आप अपने अंतर्मन में झांकेंगे आज के दिन, और जिन सवालों का जवाब आपको चाहिए है उन सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिलते हुए भी दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। जस्ट ए मिनट। ओके ओके। देखिए, नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान आपकी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके अनसर्टेन थे, या आपने कहीं पर कुछ गलती कर रखी थी। कुछ चीज़ों में आपसे कहीं पर गलती हुई है जिस चीज़ का आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। तो गॉड जो है अब आप पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं, आपको लोगों से अलग करके आपकी आंखें खोलने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। मतलब देखिए, इस कार्ड्स में आप देखेंगे कि इस लेडी के विंग्स हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी लेडी भी हो सकती है आपकी फैमिली में जो आपको मतलब गाइड करने की कोशिश कर रही है, या उसकी वजह से आपको कुछ सच्चाइयों का अंदाज़ा हो, आपकी आंखें खुलें। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके विषय में आपको सोचने पे मजबूर होना पड़े, या कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसकी एडवाइस लेकर आप बहुत सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो रहने वाला है। जब देखिए, ये सिचुएशन तो नेचुरल सी होती है कि जब हम लोग कभी हर्मिट की पोजीशन में जाते हैं, जब कभी हम लोग आत्ममंथन करते हैं, तो उसके पहले की सिचुएशन हमेशा यही होती है कि कोई लड़ाई झगड़ा है। कोई फैमिली का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपसी लड़ाई झगड़ा, आपसी मतभेद हो सकते हैं, या पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपके साथ किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ था। जस्ट मिनट। बहुत स्पीड से मुझे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, या मतलब जिसमें आपने स्टार्टिंग की थी या उस व्यक्ति ने भी। तो आपके अंदर आज के दिन मुझे अवेकनिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है, वो भी भगवान की कृपा से। भगवान कई बार हम लोग की आंखें खोलने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने गलती करी है, कहाँ पर हम लोगों ने सही किया और कहाँ पर हम लोगों से गलत हुआ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई लेडी आपकी हेल्प कर सकती है, या कोई लेडी आपको ट्रिगर कर सकती है जिसकी वजह से आप ये सब सोचने पे मजबूर हो जाएं। तो कोई लड़ाई ऐसी दिखाई पड़ रही है पास्ट की एनर्जी में, जिसमें आपने जो है आपकी फैमिली मेम्बर के बीच में या आप लोगों के बीच में मतभेद हुआ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये है कि आप बहुत तेज़ी से कुछ स्पीड में कोई काम करना चाहते हैं, या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे मिलने के लिए जाना चाहते हैं, या आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपसे वेट अब नहीं हो पा रहा है। आप बहुत इम्पैशनेट हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपसे वेट नहीं हो पा रहा है। बहुत तेज़ी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड मुझे दिखाई पड़ रही है इस कार्ड में।
तो आज के दिन आपकी यही सिचुएशन रहने वाली है, स्पेशली फैमिली मैटर्स में। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की बिज़नेस और जॉब कैसी रहने वाली है। एक तो आप लोग अपने बिज़नेस आपके अंडर में चलता है, आप ही हेड हैं। दूसरा, अगर आप जॉब करते हैं तो आप ही बॉस हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग किसी मैनेजर वाली पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी हाई पोस्ट पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं। और इसके अलावा ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने बहुत ईजिली नहीं पाया है, तो नेचुरल सी बात है कि जो भी डिसीज़न लेने होंगे बहुत सोच समझ के लेंगे आप लोग, और जो भी स्टेप उठाएंगे बहुत सोच समझ के उठाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चलिए उसको आगे देखेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द मैजिशियन से। मुझे लगता है कि आपके पास ये पावर है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके लिए कंटिन्यू सोचते रहते हैं, एफर्ट डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, एक तो आप एफर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, दूसरी चीज़ आपका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि इंटेलिजेंट, बहुत एक्टिव माइंड है आपका। बहुत सारी चीज़ें आप देख के समझ जाते हैं कोई सामने वाला इंसान कैसा है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि हार्मफुल है। बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है, बहुत इंट्यूटिव हैं आप। किसी इंसान का फेस देख के आप समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप लोग मैच्योर भी हैं, माइंड से या एज से हो सकते हैं। तो आज के दिन आप जो भी डिसीजंस लेंगे बहुत अच्छे जाने वाले हैं आप लोगों के। कोई आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी जॉब से कनेक्टेड, मतलब आपके बॉस हो सकते हैं, आपका कोई कलीग हो सकता है, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस फील्ड से ही कोई ऐसा सीनियर पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा मैच्योर पर्सन हो सकता है जिससे अगर आप कोई एडवाइस लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आपके अंदर बहुत स्टकनेस है। मतलब जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आपको सोच रहे हैं, कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तब भी सोच रहे हैं, आपके लिए अगर कोई प्रपोजल, कोई लेटर आया है, कॉल लेटर आया है, तब भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप लोगों ने कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया है जिसमें आप जो हैं आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब भी मुझे लगता है कि आगे स्टेप लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो हैं शायद इसी के लिए, देखिए, एक्सपीरियंस्ड बहुत हैं, नॉलेजेबल बहुत हैं, सारी चीज़ें, सारी एफ़र्ट करते हैं, मतलब सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, लेकिन एक जगह पे आकर आप स्टक हो रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड है कि आपका कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है जिससे आप एडवाइस अगर लेते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ वैंड्स से लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गॉड की तरफ से आप जो है प्रोटेक्टेड हैं। हो सकता है पास्ट के कुछ दिनों में कुछ दिक्कतें रही हों, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर तो मुझे आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं। सारी सुख सुविधाओं का सुख उठाते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, देखिए क्वीन ऑफ किंग एक साथ आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, मैच्योर हैं। देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है किंग ऑफ वैंड्स के कारण में मुझे लगता है कि आप जो हैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके, मतलब हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं। बहुत अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, तो मुझे लगता है, लेकिन आपको किसी के चक्कर में पड़ के अपना खान पान गड़बड़ नहीं करना है। किसी फैमिली फ्रेंड के चक्कर में, मतलब किसी के घर जाते हैं सपोज़ करिए आप, और वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा खिला पिला देता है या आप ओवर डाइट कर लेते हैं, तो वो आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन मुझे वैसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप लोग गॉड की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है कि आज का दिन आप लोगों की हेल्थ के बेस पे बहुत अच्छा जाने वाला है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, सारी खुशियों को फील करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कभी कभी आप लोग लापरवाही कर देते हैं, कभी कभी किसी के प्रेशर डालने पर, किसी के ज़्यादा कुछ कहने पर आप लोग अपनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बेसिकली अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों की फ़िज़िक अच्छी हो सकती है, इन द सेंस कि आप लोग की हेल्थ बढ़िया है,
लेकिन आप लोग कभी कभी अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी कभी ओवर डाइट कर लेते हैं, ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटी मोटी दिक्कतें आप लोगों को हो सकती हैं, लेकिन आप लोग गॉड से प्रोटेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं आज के दिन आप लोगों की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है, देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपके और उनके रिश्ते में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीच में ऑब्स्टिकल्स बनी खड़ी हुई हैं। इसके अलावा अब आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब आप किसी चीज़ को ईजिली अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको लगे कि आपके लिए हार्मफुल है, उसको आप अपनी लाइफ में आने नहीं देते हैं। तो आपके पर्सन इनफैक्ट आपसे थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा डरी हुई फीलिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। द स्टार, द स्टार से लगता है कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया है, चाहे आप लोग स्पेशली देखिए ये कार्ड जो होता है ये सोशल मीडिया का कार्ड होता है। मतलब आप लोग अपनी लाइफ में बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर किसी चीज़ पे आपने कोई न्यू वर्क स्टार्ट किया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत शाइनिंग और ब्राइटनिंग पोजीशन में देख रहे हैं। पर जो शॉर्ट से लगता है कि आप जो हैं, एक तो मुश्किलें बहुत हैं, ऊपर से जो है आप लोग बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। मतलब मुझे लगता है कि पास्ट में हो सकता है क्या सिचुएशन रही, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। अब आप लोग उनको ईजिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बात का डर आपके पार्टनर को लगता है। देखिए मुझे लगता है कि पास्ट में कुछ मतभेद हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी स्वॉर्ड को खड़ा कर रखा है। देखिए इस कार्ड में देखिए कि आप बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि कुछ भी गलत होता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी इस सिचुएशन का आइडिया है, वो आप पर अपनी कंप्लीट नज़र रखते हैं, चाहे किसी फ्रेंड के थ्रू, चाहे किसी रिलेटिव के थ्रू, लेकिन उनकी नज़र आप पर रहती है और वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। या तो ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती हैं, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, डिवोर्स आपका चल रहा हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बारे में कंप्लीट नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन क्योंकि अब आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आ चुके हैं तो उनको लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। देखिए आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। वो इनफैक्ट इस वक्त ये सपने देख रहे हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाते हैं तो उनकी लाइफ में उनकी कंप्लीट हो जाएगी लाइफ। आप मतलब वो आपके साथ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना घर, सारी खुशियाँ अब उनकी आप ही से हैं। उनकी लाइफ में सब कुछ आपसे ही हो चुका है। देखिए इस कार्ड के ऊपर ये वाला कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं डिसेप्शन हुआ था, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग आपके साथ हुई थी। आपके पार्टनर ने आपके साथ कहीं पर कुछ गड़बड़ ऐसा किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में अब आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। अब आप कोई चीज़ ईजिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों ने अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत हाई कर रखी हैं, जिनको तोड़ के अंदर इंटर कर पाना अब आपके पार्टनर के बस की बात नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहते हैं, फिर भी वो एक बार रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, सुख है, हैप्पी फैमिली है, तो वो सब कुछ सिर्फ आपसे है। दोस्तों देखिए एक मिनट, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में कन्फ्यूज़न की पोजीशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। जब सिचुएशन ऐसी होती है तो किसी की समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फाइनल हैप्पीनेस आप ही हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सारे कार्ड्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।